नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। किसान आंदोलन के बीच ऐलनाबाद उपचुनाव हो रहा है। हम बातचीत करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से। दलाल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद तक्षक साहब। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन का इस उपचुनाव पर आप क्या असर देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसान आंदोलन का आम समाज पर, आम किसान पर कोई असर नहीं है जी। ये आंदोलन ना तो हरियाणा के मुद्दों पे शुरू हुआ था, ना हरियाणा के जत्थेदारों ने शुरू किया था। पंजाब से चल के आंदोलनकारी आए थे और फिर यहाँ हमारी इस पे हरियाणा की भूमि पर बैठ गए। ये ज़रूर है कि सहानुभूति के तौर पर हमारी कुछ खापों ने, कुछ लोकल नेताओं ने उनका खाने पीने का और का प्रबंध किया जी। लेकिन आंदोलन में जब विकृतियाँ आ गई हैं तरह तरह की, कभी कोई गलती हुई है, कहीं कोई बलात्कार हुआ है, कहीं कोई छेड़खानी हुई है, कहीं किसी को पत्थरबाजी हुई है, तो धीरे धीरे करके जो लोग इससे हरियाणवी इससे उल्टे हटने लग गए। और अब ये आंदोलन सिर्फ इन पंजाब के जत्थेदारों का या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का रह गया है। आम किसान इससे उल्टा हट चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर दलाल साहब जो खबरें चल रही हैं उसमें गांव में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि भाजपा के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ये पोस्टर तो जिस राजनीतिक पार्टी को सूट करता है जी, वहाँ भी लगा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले चुनाव में मैं शिकारपुर विधानसभा में ड्यूटी लगी मेरी जी, और बहुत सारे गांव में ऐसे ही पोस्टर लगे हुए थे। हमारी बिरादरी के, जिस बिरादरी से मैं संबंध रखता हूँ जी, उसके गांव थे और आउटसाइडर कैंडिडेट था। हमारा यहाँ से अवतार बढ़ाना गया था जिसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहाँ से वो चुनाव जीत के निकला। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि जो ऐलनाबाद के गुरुद्वारे में बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता गए हुए थे, उनको धक्का मार के निकाला गया क्योंकि भाजपा किसानों की सुनवाई नहीं कर रही। तक्षक साहब, ऐसा नहीं है जी। ये जो एक परिपाटी चली है पिछले एक साल से, एक साल चुनाव को नहीं हुआ था, नई नई हमारी सरकार बनी थी, केंद्र में सरकार बनी थी और ऐसा हमने 40 साल के अनुभव में कभी नहीं देखा कि हारने वाले पार्टी के कार्यकर्ता ये फतवा जारी कर दें कि जीतने वालों को हम गांव में नहीं घुसने देंगे, नाम किसान का, और फतवा वो जारी करते हैं और सारा जो है हिंसा करने को उतारू हो जाते हैं। ये जो प्रथा चली है ये लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है और आने वाले वक्त में जो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दलाल साहब, भाजपा ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है और इनेलो को ये कहना है कि भाजपा उधार के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। वो भाजपा में 2 दिन पहले शामिल हुए और पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। आज से कुछ साल पहले का इतिहास देखो, भाजपा के सिर्फ 2 MP होते थे जी। उसके बाद हजारों नेता भाजपा में आए। भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है जी। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है तो वो इस धारा में जुड़ते चले जाते हैं। आप हरियाणा को देख लीजिए, यहाँ हमेशा भाजपा किसी का साथी होती थी, कभी भी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब 2 बार से भाजपा की अपने दम पे सरकार है। और गोविंद कांडा जी तो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी तो RSS के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारा परिवार RSS से जुड़ा रहा है, उनका परिवार जनसंघ के वक्त से जुड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन जो इस तरह की बातें करते हैं उन बातों में कोई दम नहीं है। भाजपा एक विचारधारा का नाम है, विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, इसमें लोग जुड़ते रहते हैं जी। और अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े स्टालवर्ट थे, सिंधिया जी जैसे और बहुत बड़े बड़े नेता थे, वो सब छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस का जो हाल है उसको आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हाल है। एक परिवार का वर्चस्व है, उसको तोड़ने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है G23। प्रदेशों में जो है अलग अलग परिवारों की चौधर है। तो
हरियाणा में आप देख लीजिए कि कितनी कांग्रेस है। हुड्डा जी कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की अलग है जी। कैप्टन की अलग है और सुरजेवाला जी की अलग है। तो आज कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और भाजपा से लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वचन दिया था, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन का हो, चाहे कश्मीर की धारा 35 और 370 का हो, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने का हो, हर दिशा में तो काम हुए हैं जी। और आज लोगों को भरोसा है कि भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा के नीति से, विचारधारा से और साफ जो बोलती है वो करती है, और पार्टियों की तरह नहीं है कि सत्ता के वक्त वो किसानों के बिजली माफ़ी के, कर्जे माफ़ी के नारे कर दे और उसके बाद वो मुकर जाए। तो भाजपा में ऐसा नहीं है, लोगों को भरोसा है। मुझे लगता है कि आने वाले लंबे वक्त तक देश में और प्रदेश में भाजपा को लोग आशीर्वाद देंगे। तो ये भाजपा की विचारधारा दलाल साहब समय के साथ बदलती रहती है। जब आपकी 40 सीटें आई विधानसभा चुनाव में और गोपाल कांडा साहब जो सिरसा से विधायक हैं वो दिल्ली में आपको समर्थन देने गए, तब उमा भारती जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें सरकार बनाने के लिए गोपाल कांडा जैसे विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं है, और आज उसके भाई के समर्थन आपने बुला के उसको टिकट दे दिया है। ये किस तरह की विचारधारा है? अब ये बात तो आप भाई भाई अलग अलग परिवारों में हो जाते हैं, उनका अलग अलग विचारधारा भी हो जाती है और अलग अलग उसमें है। आप चौधरी देवीलाल के परिवार में देखिए कि जी जी। अजय चौटाला जी कहाँ हैं, अभय चौटाला जी कहाँ हैं, रणजीत चौटाला जी कहाँ हैं। तो इसके जो गोविंद कांडा जी के ऊपर तो किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। जी। भाई भाजपा में ज्वाइन किए हैं, भाजपा के मेंबरशिप ली है और भाजपा ने विचार करके इनको टिकट दिया है। जो लोग बरसों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और खुद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि हमारे पास 17 उम्मीदवारों के आवेदन है टिकट के लिए जी। लेकिन आपने उन पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ के गोपाल कांडा पर भरोसा किया। क्या आपको नहीं लगता था कि पार्टी में कोई आपके पास जीतने वाला कोई दूसरा उम्मीदवार है? देखिए, भाजपा में काम करने वाला कार्यकर्ता विचारधारा को मानता है और उसको बताया जाता है कि भाजपा किस लिए काम कर रही है। भाजपा कोई सत्ता भोगने वाली पार्टी नहीं है। साफ साफ भाजपा के कार्यकर्ता को पता है कि जो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के वक्त से जो एक वचन दिया, या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से धारा 370 35 समाप्त करने का वचन दिया, जो जो काम किए, कार्यकर्ता की इच्छा उन चीज़ों को करने की थी और वो चीज़ें धीरे धीरे पूरे करके वो खुश हो जाते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता इसलिए भाजपा में नहीं है कि उसको एमएलए बनना है, उसको मंत्री बनना है, उसको कोई और पद प्राप्त करना। पद प्राप्ति के लिए भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा समर्पित कार्यकर्ता है, विचारधारा का कार्यकर्ता है, जो नेतृत्व फैसला करता है सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। आप पिछले दिनों की बात देख लीजिए, आपने कभी जीवन में देखा है कि गुजरात की पूरी सरकार को बदल दिया, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री? क्या किसी देश के, किसी प्रांत के, दुनिया में आप पत्रकार 50 साल से आप ये कर रहे हैं, आपने ऐसा उदाहरण कोई है दूसरा? और हमारी नकल मारने की एक मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की इसमें पंजाब में, जी जी, क्या हाल हुआ है? आज तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। हालांकि इस चीज़ की हमारे नेतृत्व को, हमारे पार्टी को भी चिंता है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में हमारे यहाँ से ड्रग आती है, हमारे यहाँ से हथियार आता है, पंजाब में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो फ़र्क है वो साफ दिखाई दे जाता है। दलाल साहब, आपने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता एमएलए बनने के लिए पार्टी में नहीं होता। आपने 2 बार ऐलनाबाद से पवन बेनीवाल को टिकट दिया और दोनों ही बार वो आपकी पार्टी की टिकट पर हारे, और अब विधायक बनने के लिए वो कांग्रेस में चले गए। उनको लगता था कि भाजपा के टिकट पर वो तीसरी बार भी शायद नहीं जीत पाएंगे। ये किस तरह के कार्यकर्ता हैं? नहीं, अब कौन कहता है कि वो जीत पाएंगे? जी। अब उनको, उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अब वो जीत पाएंगे? जी। जीत की रेस में हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं रेस में होंगे। वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है क्या नहीं है। और भाजपा का कार्यकर्ता बनने में, विचारधारा अडॉप्ट करने में वक्त लगता है। भाजपा की मेंबरशिप तो आपको 5 मिनट में मिल जाएगी जी, लेकिन आपको प्रशिक्षण में, उसकी विचारधारा को समझने में, उसकी कार्यप्रणाली को समझने में वक्त लगता है। ज़्यादातर लोग जो है जल्दी समझ जाते हैं,
कुछ लोगों को हमारी जो है वो समझते हैं कि दूसरी पार्टियों की तरह से ही भाजपा में सत्ता प्राप्ति का खेल होगा, तो उनको वो यहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वापस चले जाते। मतलब पवन बेनीवाल भी भाजपा की नीतियों को नहीं समझ पाए, तभी तो वापस गए। और फिर भी आपने 2 बार टिकट दिया। नहीं, टिकट दिया था हमने, उस वक्त भाजपा ज्वाइन की थी, भाजपा ने भरोसा किया था। भाजपा ज्वाइन करता है, उस पर भरोसा करती है। जी जी। लेकिन जब उसकी अंदरूनी बातें वो उसको भाजपा की नीतियों के अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाता, तो उसके पास भाजपा की तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अभी तो भाजपा को एक और झटका लग गया सिरसा में, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे जगदीश नेहरा ने आपकी पार्टी छोड़ दी है। देखिए, पीछे जो चुनाव था जी, हमारा मोदी जी की सरकार दोबारा बनी, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव आया और कितने आदमियों ने ज्वाइन की थी जी, और सबको ये भरोसा था कि सरकार बनेगी, सत्ता में हिस्सेदारी होगी, और जो लोग सत्ता में हिस्सेदारी के लिए भाजपा ज्वाइन करते हैं जी, और यहाँ पर वो उनको जो समझते हैं वैसा अनुकूल माहौल नहीं मिलता, तो कुंठा होती है और कुछ वक्त के बाद छोड़ जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है और इसमें भाजपा को कोई नुकसान नहीं होता। आप एक चीज़ देख लेना जी, सारी पार्टी कांग्रेस के 20 टुकड़े बन के लोग राजनीति में जिंदा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, जी, मंत्री भी बने। भाजपा के अंदर आके जो वापिस गया है वो आप बताइए कि एक कामयाब नेता गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिससे जो सर्वाइव कर गया हो, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन के दम पे चलती है, जी। व्यक्तिवादी की नहीं है। तो ये फ़र्क है भाजपा में दूसरी पार्टी में। दलाल साहब, जो आप कह रहे हो उस बात को तो मैं इसलिए काटूंगा कि उत्तराखंड में अभी एक मंत्री ने और उसके विधायक बेटे ने सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन चूंकि वो उत्तराखंड का मामला, अपन तो हरियाणा तक ही सीमित हैं। जी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जगदीश नेहरा तो कल की बात है, उससे पहले बहुत सारे नेता किसान आंदोलन की वजह से ये समझते हुए कि भाजपा को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा, अपना अलग रास्ता तलाश करने के लिए बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ चुके हैं। किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन हरियाणा के अंदर तो जो किसानों का कोई मुद्दा था ही नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता या हमारी भाजपा विरोधी नेता, उन्होंने ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया कि भाजपा की सरकार माइनॉरिटी की है और किसी तरह से ऐसा माहौल हो कि बहुमत खत्म हो जाए और विश्वास मत प्राप्त ना कर पाए, टूट जाए, और उसी भावना में बहुत सारे लोग जो है बह गए। अब वो पे लोग पछता रहे। हमें तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कुछ विधायक हमारा समर्थन करते थे और उस भाव में आके किसान के साथ दिखा के अपने आप को, और अब वो वापस आने की सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे से गलती होगी। राजनीतिक लोग जो है वो निजी हित लगता है कि अपने बारे में ज़्यादा ही सोचते हैं। दलाल साहब, आखिरी सवाल है जी। आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन का ऐलनाबाद उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खाद की कोई कमी नहीं है, फसल ठीक तरीके से खरीदी जा रही है, ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा की स्थिति क्या रही? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ऐलनाबाद उपचुनाव हुआ क्यों? जी, एक पार्टी के एक विधायक थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं किसान आंदोलन के समर्थन में कृषि कानून के विरोध में अपनी सदस्यता छोड़ रहा हूँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया। आज वही नेता अब कहते हैं कि वो हो, मेरे से तो गलती होगी, मुझे तो विधायक बनना है। ना तो वो कृषि कानून वापस हुए हैं, ना किसान आंदोलन समर्थन में जो दिया था वो ख़त्म हुआ है। तो दूसरी बात ये है कि वो नेता जो विधायक थे वो अब क्या कह के लोगों के बीच में वोट मांगेंगे, क्या कर देंगे? वो फिर आगे फिर दोबारा इस्तीफा देंगे या क्या अलग? जो ऐसी स्थिति क्यों हुई? हमारे पास तो यही चीज़ है कि हम किसान के हितैषी फैसला कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं। सरकार हमारी 3 साल बाकी है, लोगों को अपेक्षा है हमारे से, ऐलनाबाद के लोगों को भी अपेक्षा रहेगी कि उनके यहाँ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान हितैषी। और हम सिरसा ज़िले के लिए जितना बागवानी के लिए, जितना मछली पालन के लिए, जितना डेयरी के लिए काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। वहाँ के किसानों को अच्छी तरह समझ में आ गया। और एक वक़्त में सिरसा ज़िला में एक दबंगई चलती थी। आम आदमी, मुझे लगता है कि ये हमारी सरकार दबंगई की सरकार नहीं है, हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, कानून से चलने वाली सरकार है।
तो मुझे लगता है कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे उसका साथ लोग देंगे। भाजपा जीतेगी? क्यों नहीं। शुक्रिया दलाल साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका मानना है कि भाजपा सरकार ने हरियाणा के हित में बहुत से कदम उठाए हैं, सिरसा के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। दलाल साहब का कहा हुआ कितना सच साबित होगा ये हमें 2 नवंबर को पता चलेगा। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।